हाउ विल यू डिफाइन इन दोनों खेमों के रिश्ते, मतलब इस वक्त, मतलब बीजेपी की टॉप लीडरशिप, मोदी जी, अमित शाह, एंड इधर गांधी फैमिली, क्या है? मेरे मन में तो एक शब्द आ रहा है, वैसे तो नहीं, आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं, अब तो हम खैर बोल ही रहे हैं, खुन्नस जैसा कुछ दिखाई देता है सर। खुन्नस है, ये सही शब्द है, सही है। इसको तो डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं खुन्नस है ना, ये खुन्नस है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है। और दोनों में कि से जिसको जब मौका मिलेगा ये वो उसको उसी तरह से यूज कर राइट कर देगा उससे। राइट कर देगा। और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सबसे खतरनाक चीज है, मैं ऐसा समझता हूँ। मतलब आप मुझे माफ और ये करें। शुरुआत कब से हुई? जब से मोदी जी को इन्होंने कमेटी के सामने बैठाया था, हाँ, जांच के लिए। तब से तो उसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने करी ना जी। 9-10 घंटे की पूछताछ सिटिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर से। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, गुजरात राइट्स के मामले में। और उसके बाद वो भी हुआ जो क्या नाम, अमित शाह साहब के साथ अमित शाह साहब को जो इन्होंने जो जेल में किया, डाला, वो सब भी तड़ी पार कराया, तड़ी पार किया। तड़ी पार लेकिन कराया एकदम। मैं समझता तो हूँ ये बात अभी जो एक चीज हुई अमेरिका है का वीजा नहीं लेने कि दिया। आपने प्रहलाद जोशी की बजाय किरण रिजिजू साहब को जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम हो सकता है कि उस खुन्नस में कुछ कमी की जाए। लेकिन क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद प्रहलाद जोशी जी के वक्त रहते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो एक बैक ट्रैक चैनल चलता है, वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पाया। मतलब जो खुन्नस कम होनी चाहिए थी, वो खुन्नस कम नहीं। आपने पिछला सेशन देखा होगा जो 17वीं लोकसभा वॉश आउट रहा। तो हो सकता है कि उस पर कुछ काम किया किरण जाए। रिजिजू एक सॉफ्ट पर्सनालिटी है, वो मिलने जुलने वाले लोग भी हैं उस तरह से। तो मुझे लगता है कि उसका एक फायदा कुछ हो, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट है एलओपी का बनना। एलओपी का बनना। यदि राहुल गांधी जी एलओपी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूल अगर जाइए, वो अभी एलओपी आपकी बन खुन्नस गए, में कमी हाँ, आएगी, तो फिर वो मैं भूल कह रहा जाइए हूं, उस अगर चीज वो को। एलओपी बन गए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ राहुल बेहतर हो गांधी पाएगा। एलओपी बने, ये उनके लिए शुभ होगा, ये उनके लिए शुभ होगा, उनकी पार्टी के लिए शुभ राजनीति के होगा। लिए नहीं, सबके लिए शुभ। नहीं सर, मेरा तो मानना यह है कि मतलब लेकिन फिर वो पार्लियामेंट चलना नरक मच जाएगा, नरक मच जाएगा, प्रतिदिन होगा, रोज होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन कितना होगा? लोकतंत्र जनता में, उब जाएगी उससे। लोकतंत्र में विपक्ष का नेता, सत्ता पक्ष का नेता, और मोहन जी की भाषा में कहें तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष कितना करेंगे आप? मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी, मुद्दों पर आपको बयान देना पड़ेगा। अब आप उसमें हर मुद्दे पे क्या यही बोल के निकल जाएंगे कि अडानी जी को सब बेच दिया? भाई वहां तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये इशू है, ये 5 बिल आए, बनने के बाद आपको इन ये तय 5 करना बिलों का पड़ेगा कि amendment अगर क्या आप होगा? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण से पहले वॉकआउट ना करें। मौका उठा करें। ये एक डेमोक्रेटिक आपको सिस्टम रहना की पड़ेगा परंपरा की बात कर रहा हूं। तो वो तो कह रहा हूं, मुझे वो नहीं दिखाई देता उनमें, मुझे वो धैर्य नहीं दिखाई दे रहा उनमें। नहीं, हो सकता है इस जब ये बने लेकिन तो अगर नहीं धैर्य भी है, सीखेंगे, तो कम से कम पेशेंस धैर्य से- बनेगा। धैर्य बनेगा, वही मैं कह रहा हूं कि और धैर्य अगर नहीं बनेगा। बन पाएगा तो फिर सचमुच राहुल गांधी को राजनीति में रहना नहीं चाहिए। लेकिन कब मैं समझता तक ये हूं, चलता सत्ता अरे पक्ष अभी को- अभी तो उन्होंने यार अपने सीटें डबल की हैं, और आप कह रहे हो उनको तो राजनीति में फिर नहीं पद रहना लीजिए ना उसका। नहीं, डबल वाला तो फिर वही हो गया कि भाई जैसे हम लोग मार्केट की भाषा में बात करते हैं ना कि बेस लाइन बहुत डाउन थी तो उससे ऊपर जाएगा ही। चाहिए। ठीक है, और कुछ भी हो, 99 सीटें, नहीं, नहीं, 100 हम- सीटें, नहीं, अच्छा अच्छा लेकिन- ही लेकिन कह मैं रहे कह रहा अच्छा हूं कि नंबर है। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि सत्ता पक्ष को भी इसमें थोड़ा सा नरम व्यवहार करना चाहिए। और मोहन जी ने मतलब जो बात दोनों कही तरफ ना, से कुछ प्रयास सरसंघ हो। चालक ने जो बात कही कि प्रतिपक्ष समझे, दुश्मन नहीं समझे, यदि ये लाइन भी सत्ता पक्ष भी समझे, आप राहुल जी पर ही मत बोलिए, सत्ता पक्ष भी अगर इस तो बात मैं को तो कह रहा हूं, समझता सत्ता है पक्ष तो भी। शायद वो खुन्नस कम होगी। ये दोनों तरफ की है, बराबर की आग लगी हुई है, नहीं नहीं, थोड़ा सा समझे? बराबर वाले और उसमें सत्ता को नहीं समझिए, लोग सर है तो सदन देखिए, चलाना, जो भी हुआ, अब सदन चलाना सत्ता की, सरकार की नेशनल हेराल्ड जिम्मेदारी। मामले में आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ कर ली ना, करवा दी, हो गया, वो भी हो गया। मतलब पी चिदम्बरम को जेल में डलवा दिया, जो उस वक्त होम मिनिस्टर लेकिन हुआ मैं करते क्या थे, कह रहा हूं, गुजरात वाले टाइम वो में। उसी का हिसाब वो भी आपने कर लिया भाई, अब बराबर हो गया, बड़ी स्कोर सीधी सी लेवल। बात है। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन करप्शन पे तो सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। तो नहीं अजीत कह रहा पवार हूं को तो corruption छोड़ पे छोड़े। देते ना आप, अगर- छगन भुजबल हाँ, को तो उनको भी छोड़ नहीं देते छोड़ना, ना, उनको भी नहीं छोड़ना फिर चाहिए। दोनों तरफ रहिए सर। अगर करप्शन छगन भुजबल अजीत पवार को ले लेते हैं, नहीं अजीत छोड़ना पवार का तो चाहिए, सारा उसका पैसा खामियाजा वापस भुगता दिलवा ना दिया उन्होंने। ना। उनका खामियाजा भुगता ना उन्होंने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भले कोई कुछ कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है कि मुझे आप लगता रोज है कि- कहेंगे और अजीत पवार आपके बगल में दिखेंगे तो कैसे कोई मुझे स्वीकार लगता करेगा? है मोहन जी की बात दोनों लोगों को सुन लें तो मेरे ख्याल से हम लोग राहुल ज्यादा गांधी बेहतर। मोहन जी की बात सुने, आप भी कैसी बात कर रहे हैं सर? अरे कोई अच्छी बात वो ही तो तो कह करे, रहे हैं अच्छी कि- बात करने में कोई ऐसी बात तो नहीं वो है। तो करेंगे हर जगह एरोगेंस संघी की बात घुसे हुए। उन्होंने सबके लिए ही कही है। अच्छा, लेकिन चूंकि आप गांधी परिवार पे पूछ रहे थे तो पता नहीं अब और कितने लोग हैं जो दर्शक भी सुन रहे हैं, क्योंकि अब सबके सिलेबस बदल गए, सब सीबीएसई आईसीएसई वाले ज्यादा हो गए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तक में यशपाल जी की लिखी एक कहानी पर्दा होती थी। पर्दा
एक बड़े जमींदार परिवार उनके घर में थे और वो पठान से उन्होंने कर्ज ले लिया था। वो आता था बार बार, वो ठोक के उसी पे मारता था पर्दे पे। पर्दा हमेशा बड़ा शानदार रहता था, बहुत शानदार रहता था। हर बार वो आता था और कहता था कि वो कर्जा जो है उसका पैसा वापस करो, सूद वापस करो। वो मांगते मांगते थक गया और एक दिन उसने जरा जोर से पर्दे में मार दिया, पर्दा ढह गया। पर्दा गिर गया। हम्म, उस जमींदार से दिखने वाले परिवार के पुरुष महिलाओं के तन पर ढंग के कपड़े नहीं थे। पठान ने आंख नीचे की, लौट गया। समझ रहा हूँ मैं आप कहाँ जा रहे हैं। अब पर्दा लगा रहने दीजिए। एलओपी बनने से वो पर्दा, ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, एलओपी मैं बन गए, कहानी एलओपी सुना रहा बन हूँ। गए। बहुत मैं नहीं तो समझ पर्दा पाया भी क्या चला कहानी है। कह रहे हैं। और किसी भी यानी कह रहे हैं सर हालत अंदर से बहुत खराब है। अच्छा, मैं समझा हाँ, नहीं था। बाहर से ठसक क्योंकि बाकी है, लेकिन जब आप- अंदर अब बचा नहीं कुछ।